चलिए बीएड वाले साथियों, आज आप लोगों का जो बीएड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है तो फर्स्ट प्रश्न पत्र है आपका। कौन सा? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो इसका अब मैं आप लोगों को जो याद कराने जा रहा हूँ वो फोर्थ यूनिट आप लोगों को याद कराऊँगा। पिछले 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी मतलब याद करा दी हैं। तो देखिए अब आप लोगों को मैं जो आपका फोर्थ यूनिट है वो आप लोगों को याद कराने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए फोर्थ यूनिट है आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो वह है निरंकुशता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? तो वो है आप लोगों का धर्म का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो वो है आप लोगों का विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम, यानी ये सभी हैं। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? तो वह 1 से लेकर 12 तक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया है आप लोगों को 5 भागों में। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को 5 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है, तो द्वितीय अध्याय का नाम है सीखना तथा ज्ञान। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, तो यह है आप लोगों का पी रेन के अनुसार बिल्कुल। नीति का निर्माण किया जाता है? तो नीति का निर्माण किया जाता है संगठन में और प्रशासन में, दोनों में। ठीक है, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया गया था? तो ये आपके 12 वर्ष की शिक्षा पर बल दिया गया था, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके 12th क्लास तक। लेकिन अभी पीजी, केजी, यूकेजी मतलब तमाम चल गया है। नई शिक्षा नीति में किन की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया जाएगा? तो वो है आप लोगों को देखो शिक्षकों की, छात्रों की भी, शिक्षण संस्थाओं की, यानी सभी की। प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक होती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय जो आपने पढ़ा हो तो 1 से 5 तक ही होता है। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? तो देखिए 14 वर्ष तक के लिए। कारण वैसे भी 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध है। आगे है गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है? तो वो है देखिए सोचना समझना, बच्चा कितना सोच समझ सकता है, विश्लेषण करना, तर्कसंगत विचार, यानी उपयुक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? तो देखिए स्वास्थ्य का, सामाजिक का, तर्कसंगत विचार, यानी उपयुक्त सभी हैं। शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? तो शिक्षा के मुख्य अंग देखिए अध्यापक है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम उपयुक्त सभी हैं। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? तो देखिए ये किया गया मैसूर, भोपाल में भी, भुवनेश्वर में भी, अजमेर, शिलांग में भी, यानी उपयुक्त सभी में। अगला आपका जो क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षा का धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। ऐसा शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि धार्मिक चीज़ें बढ़ें। पाठ्यक्रम आयोजन करने का मुख्य आधार है, तो वो है आप लोगों का बालकों का आयु वर्ग और बालकों की मानसिक क्षमता, दोनों का, यानी उपयुक्त दोनों का। लड़कियां हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? तो वो रखे गए हैं उपयुक्त सभी, यानी क्या? पाक शिक्षा, गृह विज्ञान, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, लड़कियों के लिए ये विशिष्ट है। ठीक है, आगे है पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो वो हैं देखिए अनुभवों की पूर्णता, सरलता, विषयों का सहसंबंध, यानी उपयुक्त सभी। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है, आप सब जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यप्रणाली बैठक को किस दिन बुलाया था? तो ये बुलाया था आप लोगों को 14 जुलाई 2004 को। अगला है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारण की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? तो देखिए शिक्षक की जाति क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो ये देखिए 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए 1949 में किया गया। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम का विकास किया था, तो 1937 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारण तत्व है? तो वह है उपयुक्त सभी, यानी क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी हैं। अगला है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? तो यह है प्रकार उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मापदंड नहीं है? तो वो है आप लोगों का छात्रों का आर्थिक स्तर। अगला है बालकों के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो वो होती है जन्म से पूर्व। ठीक है, यानी पेट में ही जब बच्चा होता है तभी उसके विकास की शुरुआत हो जाती है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। ठीक है, आगे शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं,
बाल विकास की अवस्थाएं उपयुक्त तीनों यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये सब बालकों की अवस्थाएं हैं। अगला है आप लोगों का एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण किशोर अवस्था। एज ऑफ पॉवर्टी किसे? पूर्ण किशोर अवस्था। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है? तो वो करता है उपयुक्त सभी। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? तो देखिए 12 से 14 साल की लड़कियां बहुत तेज़ गति से बढ़ती हैं। निम्नलिखित विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। तो विशिष्ट बालकों के देखिए विशिष्ट बालक क्या होता है? विशिष्ट बालक मतलब आम जो मतलब सामान्य जो बालक है ना, उससे जो भी विशिष्ट उसमें गुण है वही, जैसे दृष्टिबाधित हो गया, अस्थिबाधित हो गया, श्रवणबाधित हो गया, यानी उपयुक्त सभी। अगला है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। तो विशिष्ट बालकों से तात्पर्य देखिए प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, यानी प्रतिभा का मतलब उसके अंदर कोई भी प्रतिभा हो सकती है, विकलांग भी हो सकता है, श्रवण भी हो, मतलब श्रवण दृष्टि कैसा भी विकलांग हो सकता है, मानसिक भी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 40 से ऊपर, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 40 से ऊपर। शायद मुझे ये कुछ गलत लग रहा है, शायद इसका ऑप्शन है देखिए 50-60 ये तक है, क्योंकि ये यहाँ गलत दे दिया। 40 से ऊपर तो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की होती है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है, तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की समस्या परिवार से समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, यानी उपयुक्त सभी है। आगे है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। तो देखिए योग शिक्षक होने चाहिए, उनके लिए विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, विशिष्ट कार्यक्रम होने चाहिए, उपयुक्त सभी है। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है, तो वह शैक्षिक उपलब्धि। अगला है दृष्टिबाधित बालकों ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो करते हैं उपयुक्त दोनों से, यानी किससे? श्रवण इंद्रियों से और स्पर्श इंद्रियों से। दृष्टिबाधित सुनकर भी देख सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं उच्चारे, और जो क्या है स्पर्श करके। अगला है श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? तो श्रवण जो सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए क्या है? देखिए उनके लिए होठों का प्रशिक्षण, यानी होठ चलें तो समझ जाए क्या बोला जा रहा है, वाणी का प्रशिक्षण, और क्या सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। वैसे देखो ज़्यादातर मुझे लगता है सांकेतिक भाषा, फिर भी देखिए ये ऑप्शन दे रखा है तो आप मान लीजिए। बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध जो पाया जाता है, क्या जो पाया जाता है किसमें? आवश्यकता एवं लक्ष्य में, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर प्रमुख जोर दिया गया? तो दिया गया व्यवसायीकरण पर, ठीक है। बालकों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु तो वो क्या है? शिक्षण के समय विभिन्न उदाहरण पर बल देंगे, मतलब शिक्षा जब कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसे एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंश बनाना उपयुक्त है, क्योंकि ये उपयुक्त इसलिए है क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है ना पर्यावरण जीवन का। अगला है आप लोगों का हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाया है, क्यों? क्योंकि शिक्षण उदासीन है। कैसे? शिक्षक उदासीन है बेचारे, इसलिए नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला है आप लोगों का शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, तो यह महात्मा गांधी के अनुसार। भाई महात्मा गांधी के अनुसार ये होना चाहिए कि जो इंसान शिक्षित है तो उसके लिए या तो जॉब पक्की होनी चाहिए या उसे विशिष्ट अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान अपना करीबन 15-20 साल लगाता है शिक्षा के लिए, फिर भी वो वैसा ही हो, आम जिंदगी जिए आम लोगों की तरह, तो सही नहीं है। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53 जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने क्या किया था बताइए? माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की थी। उसने क्या काम किया था कि माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें वास्तव में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए उसकी सिफारिश की थी। आगे है पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो किया जाता है आप लोगों का रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, यानी इन सभी के अनुसार। अगला है आप लोगों का किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? तो दिया गया 1968 में। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? बताइए रिपोर्ट का क्या नाम है? तो वो आयोग है शिक्षा और विकास, कोठारी आयोग का। अच्छा है ये क्वेश्चन। व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आप लोगों के DS कोठारी, ठीक है, DS कोठारी। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो मुख्य विषय होते हैं आप लोगों के भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, यानी उपयुक्त दोनों हैं, ठीक है। विषय के विशिष्ट क्षेत्रों में संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? तो संबंधित पाठ्यक्रम आप लोगों के निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कहलाते हैं। कैरिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? तो ये रहते हैं आप लोगों के उपयुक्त सभी, यानी कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधन विद्यालय के विषय, यानी सभी। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो अवस्थाएं होती हैं आप लोगों की 5, ठीक है, 5 अवस्थाएं होती हैं। मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है बताइए? तो मूल क्रम का पाठ्यक्रम होता है क्या? सूची, छात्रों की सूची, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकताएं, यानी उपयुक्त सभी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो वो करता है आप लोगों का इन सभी प्रकार का। कैसा? ज्ञानात्मक, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, यानी सभी। मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? तो मूल पाठ्यक्रम में 6 अनिवार्य विषय पाए जाते हैं। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं?
तो अनुभव में होते हैं आप लोगों के, यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभव में तालमेल नहीं बैठ पाता, यह खर्चीली प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी। अगला है जीवन आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है, तो वह है उपयुक्त सभी, यानी बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिताओं के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ हैं, छात्रों में नागरिकता गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का भी विकास होता है, और क्या छात्रों को की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है, क्यों है, देखिए समय सारणी में कम स्थान है, बिल्कुल, साधनों का अभाव है, बिल्कुल, शिक्षक की रुचि न होना, सही बात है, बिल्कुल, उपयुक्त सभी, सही बात है, अगर शिक्षक रुचि नहीं लेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी भाई। अगला है किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन किसका है, यह है कुर्टज एवं ओ'डोनेल का। क्या, कुर्टज एवं ओ'डोनेल का। अगला है अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, क्या सिखाना चाहते बताइए, तो ये कहें परोपकार करके सम्मान अर्जित करने का अधिकार, ये भी बात है। देखिए सच बोलकर महान, सत्य एवं अहिंसा का पाठ उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया था, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला है किसने प्राचीन प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है, तो प्रोफेसर फैक्टवेल ने कहा है, ठीक है। क्या, स्कूल की कस्बा सभा। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए एक स्कूल में इसी कस्बे के सारे विद्यार्थी मौजूद होते हैं, सीधी बात है, तो कस्बा सभा हुई कि नहीं हुई। अगला है कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो उसमें बताइए क्या 80% संस्कृत के शब्द हैं या बताइए 50%, तो देखिए 80% संस्कृत के ही शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही आपकी हिंदी भाषा निकली है। अगला है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, तो वो की आप लोगों ने किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र सुशासन को पर सेमिनार किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1955 में। अगला है के फैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया है, तो वो किया है 5 भागों में। विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो वो हैं आप लोगों के विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, बिल्कुल, विद्यालय व्यवस्था का संगठन, विद्यालय व्यवस्था समन्वय एवं संचालन, बिल्कुल, यानी ये सभी सही हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था सन 1955 में। अगला है मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो वो की गई थी आप लोगों की 1952-53 में। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया था, तो ये किया गया था 1964 से 66 के बीच। अगला है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, तो प्रयोगशाला विधि पर। आगे प्रयोजन यानी प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, जॉन ड्यूकी ने प्रयोग विधि का प्रयोग विधि प्रारंभ की थी, प्रोडक्ट या प्रयोजन कह सकते हैं। अगला है संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो, तो ये किसने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, बिल्कुल सही बात है। ये लाइन कितनी देख लो इंपोर्टेंसी रखती है। यह यानी सहसंबंध का अर्थ है, तो सहसंबंध का अर्थ है समवाय या समन्वय या आपसी संबंध, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, तो की गई थी 1987 में, यानी 1987 ईस्वी में आप लोगों की ये तैयार की गई थी। अगला है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना की गई थी 1951 में, यानी 1951 में। अगला भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं, तो वो कर्तव्य कितने हैं, 11 कर्तव्य हैं, बिल्कुल 11 कर्तव्य। आपने हर एनसीईआरटी की बुक के पीछे, सरकारी किताब के पीछे 11 कर्तव्य लिखे देखे होंगे। छोटी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त हैं, उपयुक्त क्या है छोटी कक्षाओं के लिए, कहानी विधि। हाँ बिल्कुल, कहानी सुनाकर उन्हें जल्दी याद हो जाता है। आपने वो भी देखा होगा जो अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला है आज से ज्ञान तक, तो उसके लिए भी तो कहानी है, जैसे वो कहा है ना अनार की दानी लाल लाल, तो बच्चे कहानी से जल्दी सीखते हैं। अगला है माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, क्रिया विधि। माध्यमिक के लिए उन्हें क्रिया करके दिखाया जाए तो जल्दी मान जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगला है आप लोगों का पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है, तो वो लाभ है अभिप्रेरणा की जागृति होती है। अगला है आपका माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए, तो उन्हें आप लोगों को गलती के अनुपात में दंड देना चाहिए। दृष्टांत देना है, यानी दृष्टांत देना क्या है, तो यह मृदुल अध्ययन, ठीक है। अगला है शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है, तो शिक्षण की दृष्टि उपयोगी है किन्नर का सिद्धांत। अगला है आप लोगों का शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषयों को एक स्वतंत्र विधि के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की, तो ये की गई थी 1916 में। अगला है आप लोगों का बुनियादी शिक्षा में समन्वय का अर्थ है, तो वो है कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध।
ठीक है, कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध है। अगला है पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु बिंदु हैं, तो वो हैं आप लोगों के उपयुक्त सभी, यानी प्रांशिकता और शुद्धता उपयुक्त सभी यानी सभी हैं। वो कैमरे देखने के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए थोड़ा आप लोग उसका माइंड ना करें, क्योंकि उधर थोड़ा देखना पड़ता है कि कैमरा ओपन है कि नहीं, क्योंकि देखिए मेमोरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ती हैं, उधर क्लासेज की भी वीडियो बनानी पड़ती हैं, तो ये देखना पड़ता है कि मेमोरी के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की कार्यक्रम विधि का दोष है, तो वो है आप लोगों का उपयुक्त सभी यानी प्रासंगिकता और उपयुक्तता और शुद्धता। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया, तो किया था हेलन पार्खर्स्ट ने। अगला है एक पाठ्यक्रम पुस्तक की विशेषता है, तो विशेषता क्या है, पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, कार्य का निरीक्षण यानी उपयुक्त सभी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है, छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, सही बात है, संस्कारों का विकास कराना, बिल्कुल, समाज, राज्य, राष्ट्रीय, विश्व से परिचित कराना, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। समाज अध्ययन की राष्ट्रीय पुस्तकों द्वारा छात्रों का क्या जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी मिलती है। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है आप लोगों का हमारा गांव, हमारा प्रांत, हमारी राष्ट्रीय, यानी अ ब दोनों हैं, क्योंकि देखिए हमारा गांव, वैसे मेरा परिवार भी एक अच्छा चैप्टर है। शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है, तो यह है जॉन ड्यूकी का। अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वह है आप लोगों का उपयुक्त सभी यानी विश्व नागरिकता का विकास, शांति की व्यवस्था, राजनीतिक विकास। पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है, तो वह कहलाती है आप लोगों की कैसी, शिक्षण सहायक सामग्री। अगला है 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की थी, तो ये कहती कोठारी शिक्षा आयोग ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, यानी अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, तो ये दी जा सकती है पाठ्यक्रम के माध्यम से, बिल्कुल, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, बिल्कुल, सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, यानी उपयुक्त सभी हैं, बिल्कुल सभी हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही। देखिए आज का आपका जो क्या है 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी 5th यूनिट है, और अब आपको ये 5th यूनिट भी हम बहुत जल्दी क्लियर करा देंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद में देखिए इसमें 5th में सिर्फ आप लोगों के 163 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करा देंगे। फिर एक आपका मॉडल पेपर है, उसे देखेंगे, मतलब आपका एक जो क्या एग्ज़ाम का सेट दे रखा है एग्ज़ाम पेपर का, तो उसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए डबल इसमें से सॉल्व करके देखेंगे कि कितना आप लोग कर पाते हैं। अगर 70 नंबर आ जाए, 70 का आता है तो कितना, और अगर आपका 100 है तो कितना। ठीक है, तो ये 2019 का है, ठीक है, और ये 2000 शायद 20 का हो, हाँ 20 का है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में अगली यूनिट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।